नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। क्या आपको पता है हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर, और अगर हमारी गलत खान पीन की आदतें रहती हैं तो ये एक टाइम के बाद में प्रेशर झेलने लगता है और क्रिएट करता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। और हिंदुस्तान में 40% हिंदुस्तानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का शिकार होते हैं अलग अलग लेवल पे, और उनको ये बात पता ही नहीं होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं लिवर क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या चीजें इसको नुकसान करती हैं, कैसे हम इसको बेहतर रख सकते हैं, और अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिवर हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली रोल क्या प्ले करता है, राइट, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन तो है बट काम क्या करता है। तो मैं आज आपको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट रोल बताने वाला हूं लिवर के जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, बाइल प्रोड्यूस करने का काम करता है। बाइल एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि हमारे खाने से मिलने वाले फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, राइट। दूसरा सबसे बड़ा रोल, मल्टीपल टाइप्स के प्रोटीन क्रिएट करता है लिवर, और हर एक प्रोटीन का अपना अपना रोल होता है। एक प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताता हूं, हमारी बॉडी में मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है लिवर से प्रोड्यूस हुआ प्रोटीन, राइट, और हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, राइट, और मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ाता है। थर्ड वन, आयरन स्टोर करने का काम करता है। हमें मल्टीपल सोर्सेज से, खाने से और बहुत सारी जगह से आयरन मिलता है हमारी बॉडी के लिए, और अगर आयरन का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचता है, जैसे कि हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है बढ़ा हुआ आयरन, और हमारे पैनक्रियास को नुकसान पहुंचा सकता है। तो लिवर हमारे ऑर्गन को बचाने के लिए उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और ये एक टाइम के बाद में बहुत नुकसानदायक होता है, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर जो है लिवर का, वो है कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें जो खाने से अमीनो एसिड्स मिलते हैं, हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है उससे लिवर, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्ब्स और फैट को कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर, राइट। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है लिवर, राइट। जब भी आपको कोई चोट लगती है तो लिवर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट करता है जो उस वुंड को हील करने में हेल्प करते हैं, और जब तक वो हील नहीं हो जाता तब तक उसकी जगह पे बने रहते हैं, राइट। छठा सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, रेजिस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे अंदर ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो, और अगर हमारे खून के अंदर कोई बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने का काम भी करता है लिवर, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि किन कारणों की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है हमें, राइट। सो अल्कोहलिक फैटी लिवर के केस में तो हमें क्लियर है कि वो अल्कोहल इंटेक की वजह से हुआ है, बट जिन्होंने कभी जिंदगी में कभी अल्कोहल टच भी नहीं करी, जिन्होंने कभी शराब टच भी नहीं करी है, उनको कैसे हो सकता है, राइट। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है ओबेसिटी। जब आप ओबेसिटी का शिकार होते हैं, आपका कैलोरीज इंटेक बहुत ज्यादा होता है, आपका फैट बॉडी में बढ़ता चला जाता है, और जब वो फैट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा स्टोर होता है वो आपके लिवर के अंदर। कभी आपने देखा होगा कि जो लोग ओवरवेट होते हैं उनका लिवर बढ़ जाता है, वो इसी रीजन की वजह से बढ़ता है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज होना। टाइप 2 डायबिटीज के केस में बहुत क्लियर है कि आपकी खान पीन की आदतें गलत होती हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, और डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है। और जब डायबिटीज के साथ में, टाइप 2 डायबिटीज के साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, गलत कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, तो ये दोनों मिलकर आपके लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, बट जब हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट करना बंद कर देती है तो फैट ब्रेक डाउन होना कम हो जाता है, राइट। और जब वो फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होगा, और सबसे ज्यादा स्टोर होता है हमारे लिवर के अंदर। चौथा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहला, आपका बीपी बढ़ा होना, हाई बीपी। दूसरा, हाई शुगर होना। तीसरा, फैट अराउंड वेस्ट, पेट के आसपास फैट होना। चौथा, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होना। पांचवा, गलत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, राइट, एलडीएल बढ़ा होना। अगर ये पांचों में से कोई भी एक चीज होती है तो आप फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं आने वाले समय में, राइट, या कुछ % तक आपको हो भी सकता है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी होती है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी जैसा, कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिकली होता है उनकी फैमिली के अंदर, राइट, बट वो 30% तक ही होता है, तो प्लीज उससे बच सकते हैं, राइट। ओल्ड एज भी एक रीजन होता है, बुढ़ापा बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है और उनमें से एक फैटी लिवर भी होता है, राइट। पीसीओएस भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनकी नींद में जब वो सोते हैं तो उस टाइम पे सांसें रुकती हैं, राइट, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, और ये एक रीजन बॉडी सिम्टम हमें शो करती है जिसमें फैटी लिवर भी हो सकता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, कुछ लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं या उनका बहुत ज्यादा आना जाना रहता है जहां पे टॉक्सिक एनवायरमेंट है, टॉक्सिक एनवायरमेंट जहां पे टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा रिलीज हैं एयर में, राइट।
रैपिड वेट लॉस होना, कुछ लोग अलग अलग तरीके के वेट लॉस प्लान ट्राई करते हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनका एकदम से वेट लॉस हो जाता है, और ये कारण बन सकता है फैटी लिवर होने का, नॉन अल्कोहलिक वाला, राइट। तो अब हम बात करेंगे 4 ऐसी स्टेजेस की जो आपके फैटी लिवर के साथ में होती है, राइट। सबसे पहला होता है सिंपल फैटी लिवर। नॉर्मली आपके लिवर के अंदर 5% तक फैट होता है और अगर ये बढ़े ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। दूसरी स्टेज होती है स्टीएटोहेपेटाइटिस, राइट। इस कंडीशन के अंदर जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ता है, आपके लिवर के अंदर फैट परसेंटेज बढ़ता है, तो लिवर के ऊपर सूजन दिखने लगती है, राइट। ये होती है स्टीएटोहेपेटाइटिस स्टेज, राइट। थर्ड स्टेज होती है फिब्रोसिस, राइट। फिब्रोसिस स्टेज के अंदर जब सूजन लंबे समय तक रहती है तो आपके लिवर के ऊपर स्कार्स पड़ते हैं, राइट। उस कंडीशन को, उस स्टेज को कहा जाता है फिब्रोसिस। और चौथी सीवियर स्टेज जो होती है वो होती है सिरोसिस। जब आपके लिवर के ऊपर स्कार्स लंबे समय तक रहते हैं तो आपके लिवर की फंक्शन करने की, जो मैंने पीछे फंक्शंस बताए, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है और ये स्टेज सीवियर स्टेज होती है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट है सिम्टम्स। कैसे पता लगे कि हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का शिकार हैं, राइट। तो इसके मल्टीपल सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें देती है। सबसे पहला सिम्टम आता है फटीग, हम बहुत थका थका फील करते हैं, राइट। दूसरा सिम्टम आता है एब्डोमिनल पेन, हमारे एब्डोमेन यानी पेट के ऊपर हमें पेन फील होता है, राइट। हमारा खान पीन। तीसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका खान पीन बिल्कुल कम हो जाता है, आपको खाने का इच्छा नहीं करती है, राइट। आपको आसानी से आपको घाव हो जाते हैं, अगर आपको चोट लगती है तो जल्दी भरती नहीं है, राइट। आप अनईजी फील करते हैं, एकदम से आपको घबराहट होने लगती है, स्वेलिंग्स होती है आपके पैरों में, राइट। आपका यूरिन डार्क होता है, राइट। आपकी स्किन में इचिंग फील होती है, आपको आपकी स्किन और आईज जो होती हैं वो येलो दिखने लगती हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के, राइट। सो नेक्स्ट है कि कैसे डायग्नोज किया जाता है कि लिवर के साथ में हमारे इश्यू है कि नहीं, या स्टेज है तो कौन सी वाली है, राइट। तो सबसे पहला तो नॉर्मल टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट, और उससे लिवर फंक्शन टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें आपको ब्लड टेस्ट करके ये चेक किया जाता है कि आपका लिवर किस तरीके से काम कर रहा है। अगर इसमें कुछ भी डिटेक्ट ना हो तो और भी टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे पता लगता है कि आपके लिवर के साथ में इशू है या नहीं, राइट। तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI। इन टेस्ट को करके ये चेक किया जाता है कि आपके लिवर के साथ में इशू है या नहीं, राइट। और अगर इशू पता लगता है तो उसके बाद में नेक्स्ट जो डॉक्टर्स करते हैं वो होता है बायोप्सी। उसमें निडल के थ्रू आपके लिवर के कुछ टिश्यूज लिए जाते हैं और पता लगाया जाता है कि आपकी लिवर की क्या कंडीशन है और कौन सी स्टेज पे आप चल रहे हैं, राइट। सो अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, राइट। क्योंकि अभी तक हमने बात करी कि लिवर का फंक्शन क्या होता है, कैसे खराब होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या चेक करने का तरीका होता है, राइट। सो सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियरली समझा दूं कि लिवर को ठीक करने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और अगर आपको डॉक्टर कोई दवाई दे भी रहे हैं तो वो मोस्टली रिलेटेड होती है बीपी से, राइट, कोलेस्ट्रॉल से, टाइप 2 डायबिटीज को ठीक करने के लिए, तो वो उन सब के लिए रिलेटेड दवाई होती है। बट अगर आप लाइफस्टाइल हैबिट सुधार लें अपनी, तो आप अपने फैटी लिवर को बेहतर कर सकते हैं, राइट। ये कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं है, बट अगर आप इन पे काम करेंगे तो आपको बहुत राहत मिल सकती है, राइट। सबसे पहला जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेट लॉस। अगर आप अपना बढ़ा हुआ वजन का 10% भी कम करेंगे तो आपका लिवर बहुत आराम महसूस करेगा, राइट। और एम जो करना है आपको वो BMI पे करना है कि आपका BMI 18.5 to 24.9 के बीच में रहे, राइट। दूसरा, हेल्दी डाइट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन, कार्ब्स और जो भी लो फैट, लो शुगर वाली डाइट होती है वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और ये आपको हेल्प करती है आपके लिवर फंक्शन को बेहतर करने में, राइट। स्वीट ड्रिंक्स अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, आप उसकी जगह पानी पिएं, वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पूरे हफ्ते में 150 मिनट, और डेली अगर 30 मिनट करें तो बहुत ही बढ़िया है और आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से बचा सकती है। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का शिकार हैं तो उसको जितनी जल्दी हो सके तो बहुत छोड़ दें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत नुकसान करने वाली है और आपको समय नहीं मिलेगा उसको बेहतर करने का, राइट। सो वो और उसको खराब कर देगी। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत राहत मिल सकती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के साथ में। और प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें, अगर आप इसका शिकार हैं तो फटाफट से इसको डायग्नोज कराएं और ये जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं इनको फॉलो करें। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर DM करें, या मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना इसमें देने वाला हूँ, कॉल कर सकते हैं आप हमें और हमारी टीम को। हम डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करेंगे वेट लॉस करने में, एक अच्छा वेट लॉस करने में, क्योंकि हम बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करते बट एक अच्छा खान पीन जरूर डेवलप करा सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।